सत संदेश अमर कथा। सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बनराय, सात समुद्र की मछ करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यह साधना प्राचीन काल की है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। धर्म प्रेमियों व नेमी प्रेमी साध संगत संघियों से बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि पक्षा पक्षी छोड़कर निष्पक्ष होकर सुमिरन ध्यान भजन करें व करावें। पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निष्पक्ष हो हर भजे सोई संत सुजान। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। अर्थात अच्छी सत्य वस्तु कहीं मिले, प्राप्त हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नदी की मूल व साधु के कुल को नहीं पूछना चाहिए। उसमें स्नान करना है, स्नान करो, साधु से ज्ञान प्राप्त करो। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। साधु के जात पात जन्म के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आज के अच्छे अच्छे लेखक साधु के जन्म के पीछे अपना समय बर्बाद करा रहे हैं। उन संतों का उपदेश रहनी गहनी को धारण नहीं कर पाए। अंतिम समय में हारा जुआरी की तरह हाथ मलते मलते मृत्यु को प्राप्त हो गए। संत के ज्ञान शिक्षा ग्रहण करो, उनके चरित्र को ग्रहण करो। साधु का क्षण और अन्न का कण का बहुत मूल्य है, बर्बाद नहीं करो। साधो संत सरोवर पानी में स्नान करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ जड़ है, वहाँ जाने पर तीर्थ का फल प्राप्त होगा। संत जंगम हैं, इनसे प्रेम सत्संग करोगे तो ये आपके घर भी आकर ज्ञान गंगा में स्नान कराएंगे। इसलिए संत का संगत करो। हे धर्म प्रेमियों, विश्व को बनाने वाले को जानो व मानो। परमात्मा ही संसार का बीज है। उसी परमात्मा का नाम गाड, खुदा, ईश्वर, धन निरंकार, वाहिगुरु आदि आदि अनंत अखंड नाम है। भक्तों को संतों को जो नाम गुरु के द्वारा मिला, उसी नाम का जप ध्यान साधन किए, उन्हें दर्शन हुआ। नामों के पीछे न पड़े, कौन सा नाम अच्छा है इसके चक्कर में न पड़े। सब नाम प्रभु का है। इन्हीं नामों को लेकर पंथ संप्रदाय मत मतांतर बन गए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आलोचना करते हैं। मेरा सत्य दूसरे का झूठा है। इसी में समय बर्बाद करना कराना है। मनुष्य तन का जीवन खत्म कर दिया। परमात्मा एक है, नाम अनंत है। जैसे तीर्थराज प्रयाग एक, गंगा संगम एक, झंडा अनेक, अपने अपने तरफ खींचातानी कर रहे हैं। परमात्मा खुदा, गाड, राम, रहीम, धन निरंकार, वाहिगुरु आदि आदि जितने नाम हैं सब परमात्मा का है। भक्तों को जो नाम अच्छा लगा वही नाम श्रद्धा से सुमिरन किया, उन्हें दर्शन हुआ। इसमें श्रद्धा प्रेम ही मुख्य है। सही पूछो तो जितने नाम हैं सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उपरोक्त सभी नाम गुणवाचक नाम हैं। राम, रहीम, करीम, केशव, हरि, हजरत नाम लोगों ने धराया। सही पूछो तो वह सत्य है। वेद में सत्य को सत्यम परम धीमहि, अर्थात एक सत्य ही ध्यान करने योग्य है। ध्याता एक, सत्य है, ध्यानी अनेक। जितने नाम लोग जपते हैं, किसी भी नाम के आगे सत्य परम धीमहि नहीं है। सतनाम बिना विश्रांति नहीं, आवागमन नहीं मिट सकता।
जन्म मरण नहीं मिट सकता। संत व सतगुरु किसी नामों का विरोध, निंदा, आलोचना नहीं किए हैं। वे उन पाखंडियों का विरोध सतगुरु कबीर साहब ने किया है, जैसे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। साधु जैसा भेष बना लिए, जटा जुट दाढ़ी मूछ रख लिए, तो संसार के लोगों को ठग सकते हो भेष बनाकर। उन्हीं लोगों को सतगुरु कबीर साहब वो महापुरुषों ने कहा है कि धिक दाढ़ी धिक मूछ। दाढ़ी मूछ यह तपस्वियों व अच्छे लोगों का चिन्ह है, शाहनशाहों का भेष है। तुम दाढ़ी मूछ रखा कर संतों का अपमान करा रहा है। धिक दाढ़ी धिक मूछ। कबीर साहब को कहना पड़ा, भेष देख जन भूलियो, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। नामों के पक्ष में न पढ़ो, नामी के पक्ष में पढ़ो। वह नाम को जानो, वह कहाँ पर है, उसका क्या पता है। कबीर साहब सभी नामों को आदर करते हैं। कोई नामों को सुमिरन ध्यान करो। गहना एक कनक ते गहना, इसमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दो कर थापे, एक नमाज एक पूजा। जैसे सोना गहना दो है, जबकि हर हाल में सोना ही सोना है। कोई भी गहना हो सोने को जब सोनार के यहाँ बेचोगे तो वह गहना का पैसा नहीं देगा, जितना सोना है वह सोने का मूल्य देगा। हार व कंगन का दाम नहीं होगा, सिर्फ सोने का दाम होगा। यही हाल नमाज व पूजा का है। कहने में दो है, अर्थ दोनों का एक है। मालिक की प्रार्थना, इबादत, यही हाल सब नामों में एक सत्ता सत्य का ही है। सत्य की प्रधानता है, बाकी सब असत्य है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य साँच परमात्मा है, झूठ यह काया शरीर है। जैसे एक आदमी का कई नाम होता है, कोई पापा, कोई पिता, कोई चाचा, मामा, नाना, दादा, भाई, साला, ससुर इत्यादि नामों से लोग पुकारते हैं। वह सभी नामों पर बोलता है, नाराज नहीं होता। प्रेम से पुकारो, सभी उसी का गुणवाचक नाम है। इसी प्रकार से परमात्मा सत्य को जानो। पुकारते समय प्रेम, श्रद्धा, चाह, इष्ट अवश्य होना। बिना प्रेम के कोई नाम पुकारोगे वह नहीं मिलेगा। बिंदु जी महाराज ने कहा, मिलिहै न राम प्रेम बिन साँचे। बिना करोड़ों उपाय प्रयत्न करो, परमात्मा का मिलना मुश्किल है, असंभव है। यही बात भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भये हम जाना। परमात्मा हर जगह एक समान है, कोई जगह उनसे दूर नहीं है। स्वर्ग नरक में भी समान है। यही बात कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वह घट की, जय घट पर घट होय। सब जगह परमात्मा है। प्रगट होना क्या है? जिसके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, श्रद्धा चाह जब तक नहीं है, बाहरी दिखावा भक्ति सब बेकार है। जिसे है इश्क सादिक से कहाँ फरियाद करते हैं, लबों पर मुहर खामोशी हृदय में याद करते हैं। वह संत भक्त धन्य है। बार बार बल जाऊंगा, जिसके दिल में मालिक के प्रति प्रेम हो, प्रेम प्रकट हो गया। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम बिना मानवा बांधा जमपुर जाए। वह प्रेम बाजार में या बगीचे में नहीं मिलेगा। वह प्रेम आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रकट करना पड़ेगा। बिना प्रेम श्रद्धा के आपका दुख दूर नहीं होगा।
प्रेम प्रभु के लिए निरंतर होना चाहिए, तब दर्शन होगा। परमात्मा का भक्त हर स्थिति में सुख दुख में एक समान रहता है। माई मैं दोनों कुलूं जियारी, हे माता जी मेरा मान सम्मान प्यार भाव नैहर व पीहर में समान है। मुझे दोनों जगह एक समान कदर है। जैसे अंधेरे में दीपक है, दीपक बिना अंधेरा कैसे मिटेगा, मैं दीपक के समान हूँ। इसी प्रकार से परमात्मा के भक्तों की हाल है। सही भगवान के भक्तों का हर जगह मान सम्मान है। लोक परलोक दोनों जगह समान इज्जत है, सुखी हैं। जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता तो यहाँ दुखी वहाँ भी दुखी हैं, लोक परलोक में भी वह दुखी रहता है। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के गृह होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का संग व परमात्मा का कथा भजन यह बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्यशाली के नसीब में है। भाग्य बनाना पड़ेगा, सेवा करते करते भाग्य बनता है। उन्नति का साधन सेवा है, इससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी अभिमानी कामी सेवा का निभाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण है, पर जिनमें इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। मूर्ख लोग परमात्मा के भक्तों में बुराई ढूंढते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वास में परमात्मा कहीं नहीं है, झूठे ही राम नाम सत्य नाम कहते हैं। परमात्मा है ही नहीं, उसका प्रमाण रात दिन खोजते रहते हैं। जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, सिर्फ जीव ही है, जीव के ऊपर कोई मालिक नहीं है। उन्हीं लोगों को सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो जन किया आप विश्वासा, नरक गए ते ही नरकई बासा। अपने को ऊंचा महात्मा कहलाएंगे, जो भगवान के भक्त श्रद्धालु हैं उन्हें अंधविश्वासी कहेंगे। ऐसे ऐसे संप्रदाय चल गए हैं कि परमात्मा है नहीं, जो कुछ है जीव ही है। खाओ पियो हराम का, सिर्फ व्यापार करना है। 61 किताब दवा दारू बेचना है। जब जीव ही है तो साधु का भेष बना लिया क्यों। ये ही लोग हिरण्याकश्यप कंस रावण हैं, उनका खानदान राक्षसों का कहीं गया नहीं है। सीता को हरने के लिए रावण साधु का रूप बनाया। आज के रावण साधु का भेष बनाकर धन हरण कर रहे हैं। उनसे परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। भक्तों धर्म प्रेमियों बचो, इनकी इच्छाएं न यहाँ गई न वहाँ गई। इनका जीवन अशांति में बीत गया। सिर्फ यही कहना है कि परमात्मा नहीं है। दूसरा कमाए, मैं साधु हूँ, मेरा पूजा आरती उतारो, धन दौलत मान सम्मान दो। परमात्मा से कितना प्रेम है वह परमात्मा सब जान रहे हैं। तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, वह साहब से क्या छिपी है, उनके हाथ में डोरी, उनसे कुछ छिपा नहीं है। परमात्मा का कहना है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मदन साहब जी ने भी कहा जो जन छाणी कपट छल छिद्र ही चरण कमल चितधारी। काग रूप से हंस कियो जहि नीर क्षीर निरुआरी। मिली है न राम प्रेम बिन साचे, मिली है न राम। चाही जाओ मथुरा चाही जाओ काशी, चाही घूमी आओ चारों धाम। प्रेम बिन साचे मिली है न राम, प्रेम बिन साचे। चाहे जहाँ घूमो, तीर्थ व्रत में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। आप अपने समय को व धन को बर्बाद करना है। परमात्मा के प्रति
प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। आपके दिल में प्रेम श्रद्धा है तब आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ आप में आप समाना है। यहाँ पर आप शब्द दो है, एक आप सामने वाला परमात्मा है, दूसरा आत्मा है। अपनी आत्मा का ख्याल ध्यान सूरत परमात्मा में मिलाना है, जिसे कबीर साहब ने सार शब्द कहा है। सार का अर्थ सत्य और शब्द का अर्थ आवाज। अपनी सूरत जब निरत होगी, वहाँ सूरत या आत्मा एकाकार जब होगी तब जाकर आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी आवाज का नाम सार शब्द है। सार शब्द गहिवाची हो मानव इतबारा। कबीर साहब ने ज्ञान गुदरी में कहा है, शब्द की सुई सूरत कर डोरा। जब शब्द रूपी सुई में सूरत समा गई तब उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का बाहरी व्यापार बंद हो जाता है। जोग जब तब तीरथ बरत तप ए है थिलनिक ठैया, राम रमय सो पूरा पंडित मदन ताहि मुक्तैया। मुक्ति का यही उपाय है, दूसरा सब भटकाने का कमाने खाने का उपाय है। धर्म के आड़ में बिजनेस है, व्यापार है। ब्रह्म ज्ञान का लक्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा। श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा कि जिसके घर के आंगन में गंगा की धारा बह रही है, वह व्यक्ति तालाब और कुआं से जितना संबंध रखता है, यही हाल ब्रह्मज्ञानी का है। तीर्थ व्रत मंत्र तंत्र वेद से उसका संबंध रहता नहीं। कहने का मतलब यह हुआ, ब्रह्मा ज्ञानी का तीर्थ वेद से कोई मतलब नहीं है, फिर भी वेद का वह तीर्थ का निंदा आलोचना नहीं करेगा। यह ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव लक्षण है। जो ब्रह्मज्ञानी का सिर्फ सुनी सुनाई बात करता है, उसको जाना नहीं, उस व्यक्ति का आहार व्यवहार ही शुद्ध नहीं है। ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी के एजेंट घूम रहे हैं, किताब कैसेट बेच रहे हैं, बेचवा रहे हैं। उन ब्रह्मज्ञानियों से वह ब्रह्म परमात्मा कहाँ है पूछो, तब कहेंगे मुंह बनाकर कि परमात्मा है नहीं। ऐसा भ्रम है, इसके चक्कर में न पड़ो, यह जीव ही सब कुछ है। मदन साहब ने कहा, ब्रह्म सत्य परमात्मा है, संतो अल्लाह राम की खानी, कोई संत विवेकी जानी। अल्लाह राम को कोई विवेकी संतों ने जाना, उनके पास पहुँचे, पर आपको उपाय तरीका बताएंगे। उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा आपको दर्शन होगा। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेदन पा वहीं पार। जब वेद नेति नेति करके हार गए, मुनि लोग ध्यान लगाते लगाते हार गए, तब सतगुरु कबीर साहब जुगन जुगन में आकर परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया। जिज्ञासुओं को दर्शन हुआ, जन्म मरण से छूट गए। जब देखा वह ठौर सत्य पुरुष का रूप को, कहा सुनी कछु और, झूठ होए तो छोड़ दो। कबीर साहब ने साफ साफ बताया, मेरे बताए हुए तरीके से दर्शन नहीं होता तो मुझे झूठा कहो और मेरा बताया तरीका छोड़ दो। कबीर साहब ने गारंटी के साथ कहा, मेरा मारा जो जिए फिर नहीं कहूँ कमान। यदि जन्म मरण नहीं छूटा मेरे बताए हुए तरीके से, तो मैं फिर प्रकट नहीं होंगे, न मुझे कोई सतगुरु मानो। ऐसा चैलेंज कोई नहीं दिया, न देगा। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते हैं भवनिधि पीर। जन्म मरण का दुख पल भर में खत्म होगा। निम्नलिखित इशारे को अभ्यासी संतों से जानकारी करके साधना करो के देखो। वहाँ जाओगे जब तुम तब सुधि रहे न दे, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो मान सम्मान बचाने में पड़ा वह साधना नहीं कर सकता।
धोबिया जल बिच मरत पियासा वाली हाल रह जाएगी। आत्मा के साथ परमात्मा रहते हुए मैं दुखी हूँ। साधक संतों भक्तों जो परमात्मा के नज़दीकी अपने को समझते हैं, आप खुद अपने दिल में देखो, जिसको आप परमात्मा कह रहे हो उसका दर्शन तुम्हें हुआ या नहीं, उसके प्रति कितना प्रेम है, अपने आप में विचार करो। कर विचार सोचो मन माही। आप गुरु सतगुरु महात्मा महंत पीर औलिया बन गए, आप सोचिए आपको दर्शन हुआ या नहीं। तो मनुष्य जन्म अपना समय बर्बाद न करें और किसी का समय न बर्बाद करावें। श्रद्धालु धर्म प्रेमी को न ठगें, न आप ठगाएं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। आप अच्छी अच्छी बात भजन उपदेश दूसरे को बताएंगे, मंच से उतरते ही साहब का ध्यान, जो दूसरों को ज्ञान बताया उसे करते हो या नहीं। गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी इत्यादि मादक चीज़ों का आप परिचय देना शुरू कर देते हो। जब मंच पर पुनः बैठेंगे तो दूसरे से आग्रह करोगे कि जयकारा जोर जोर से बोलो कि दूर तक आवाज़ जाए। दूर आवाज़ सुनाने में हम व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब हमारे अंदर आवाज़ नहीं गई, वह आवाज़ मेरे हृदय में नहीं रुकी, तो मेरा जयकारा लगाना सब ढोंग है। मालिक से डरो, संसार से मत डरो। मालिक को क्या मुँह दिखाओगे? भोले भाले श्रद्धालुओं भक्तों को ठग सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं धोखा दे सकते। मुझे क्या तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब को अपने अंदर खोजो, अपने में खोजो अपन पिया। आपने अपने आत्मा में परमात्मा को ढूंढो। जब तक चिन्हो न आत्म, तब तक मिली है न परमात्म। आत्मा का निवास इस काया में कहाँ पर है और कैसे जाना जाए? जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक परमात्मा को जानना असंभव है। अभ्यासी संत साधक महात्मा वेदी संत गुरु आत्मा का निवास, आत्मा का रूप रंग जब तक नहीं बताएंगे, तब तक मुझे भटकना है। पंथ पंथाई में तीर्थ व्रत में भटकना है। जब तक चिन्हो न आत्म, तब तक मिली है न परमात्म। नाम निरंतर जीव सर्वभूत प्रकाशियाँ। नाम परमात्मा का हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, निरंतर हर जगह भरपूर है। प्रमाण जैसे दूध के साथ घृत है, फूल के साथ सुगंधी है, काष्ठ के साथ अग्नि है। घृत अग्नि सुगंधी है पर दिखता नहीं, ऐसे परमात्मा है, आत्मा के साथ दिखते नहीं। दूध को मथना पड़ता है, लकड़ी को रगड़ना पड़ता है, फूल को नाचिका के पास करना पड़ता है, तब दिखता है, अनुभव में आता है। उपरोक्त प्रकार से आत्मा परमात्मा को मथना पड़ता है। मथय शब्द जब आत्म जागै, टरै न दसैं दर्शो, संतो कठिन हेतु है हर्षो। आत्मा की धारा सूरत को निरत करो। सूरत निरत जब एक हुई है, खुल गया शंभु द्वार। जब सूरत आत्मा के साथ एकाकार होगी, तब स्वयं का दरवाजा खुलेगा। स्वयंभू जो स्वयं मालिक है, जिसके ऊपर कोई सत्ता मालिक न हो, उसी को स्वयंभू कहते हैं। दसवें द्वारे ताड़ी लावे, तब दयाल का दर्शन पावे। एक नंबर की साधना यह है कि अपनी सूरत को, ख्याल को, ध्यान को अपने आत्मा के पास लगाओ। संसार की अच्छाई बुराई हानि लाभ कुछ याद न रहे। विचार शून्य होकर संकल्प विकल्प न करो। जब साधना में लगो, वहाँ जाओगे जब तुम, तब सुधि रहे न दे। 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। आप साधकों को एक शब्द सुनाई पड़ेगा,
वह आवाज प्रकृति की नहीं है, वह शब्द निहितत्व है। उसी आवाज को गोस्वामी जी ने ईश्वर कहा है। ईश्वर का अर्थ, ई का अर्थ समीप नजदीक, स्वर का अर्थ आवाज। वह आवाज आत्मा के समीप की है, वह ध्वनात्मक है। इसी आवाज को कबीर साहब ने सार शब्द कहा है। सार शब्द गही बाँच हो मानो इतबारा। इसी शब्द को उपदेश कहा है। उप का अर्थ समीप के देश में सूरत लगाओ, आत्मा में अपनी सूरत को लगाओ, तब सार शब्द आप साधक को अनुभूत होगी। सूरत के माध्यम से जाना जाएगा। सूरत से देख लो वह देश, देखत देखत देखन लागे मिट गए सकल अंदेश इत्यादि प्रमाण सदगुरु साहब अन्य संतों ने भिन्न भिन्न तरीके से कहा है, साधकों को बताया गया है। प्रमाण देंगे तो पुस्तक का विस्तार बढ़ जाएगा। इस वजह से प्रमाण न देकर इशारा ही बहुत है। आगे खोजे गिर पड़े, पीछे ही जहड़ाए, सार शब्द के आगे खोजे बांधा यमपुर जाए। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, सतगुरु बिन पावे नहीं लाख कथे जो कोय। साधक को अभ्यासी संतों से मिलकर अपना जिज्ञासा प्रकट करिए। प्रार्थना करो तो आपको जरूर दया करेंगे। वह परमात्मा शब्द रूपी है, आत्मा भी शब्द रूपी है। शब्द स्वरूपी साहेबो सब माही समाना, केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना। सत्य परमात्मा तीनों काल में समान है। भूत वर्तमान भविष्य में एक समान अखंड है। सुख दुख में, स्वर्ग नरक में एक रस है। कोई जगह परमात्मा से दूरी नहीं है। उपरोक्त एक नंबर का साधन है, बीज परमात्मा है। परमात्मा से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। शब्द धरती शब्द एकासा, अशब्द शब्द भया परकासा। जिन जिन जाना शब्द कभेवा, सोई करता सोई देवा। शब्द स्वरूपी सब माही समाना, केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना। मूर्ति पूजा, वाणी जाल, मंत्र तंत्र और इच्छाएं अनंत है। इन्हीं तीन चीजों में मेरी सूरत फंस गई। साधक का समय इन्हीं चीजों को लेकर सूरत परमात्मा से दूर हुआ। 2 नंबर का साधन करने का संकेत सतगुरु कबीर साहब ने दिया है कि कबीर धारा यगम की सतगुरु दई लखाए। ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा का जाप। परम तत्व को ध्यान धरो, सो हम आप। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो। न जानी यह श्वास को यावन होए न होए। नित्य निरंतर जपते रहिए। अनेकों प्रमाण कबीर साहब ने दिया है कि जो कोई खेतिया में मन लावे, जो कोई खेतिया में मन लावे। 21,600 मोहर नित दरबार पठावे, जो कोई खेतियन में मन लावे। इस श्वासा पर कबीर साहब ने बार बार इशारा किया है। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, खाली श्वासा जात है 3 लोक का मोल। बंक नाल दुई राह एक सम राखियो, चढ़ो सुषमना घाट अमीरस चाखियो। इसी बात को पूज्य गोस्वामी जी ने कहा, परम प्रकाश रूप दिन राती, वहाँ न चाहिए दिया घृत बाती। इसी बात को पलटू दास जी भी कहा, उल्टा कुआं गगन में जामे जले चिराग, जामे जले चिराग वहाँ रोगन ना बाती। अनेकों प्रमाण कबीर साहब ने कहा, अंजरो रोई में
बनैत बनाइल अंधेरिया में का करब, जरूर वही में बनैत बनाइल अंधेरिया में का करब। साँच की बात एक ही बहुत है, बार बार क्या बकना जी। कर विचार सोचो मन माही, शरीर का कीमत है या श्वास की कीमत है। श्वास न रहने पर कोई साधन नहीं हो सकता, न लोक का न परलोक का। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हर श्वासों के श्वास में मुझे क्या तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साधक के लिए बहुत इशारा है, पक्षपाती के लिए, मतवादी के लिए सब झूठ है, क्योंकि साधना किया नहीं है। 3 घंटे कम से कम बैठे तो अनुभव होगा। भजन ध्यान सुमिरन का संकेत कबीर साहब ने बताया है, उसे समझो व करो। हे साधक, श्वास, सूरत, मन तीनों आत्मा चैतन्य की धारा है। अपने सूरत ख्याल ध्यान को श्वास के तरफ करो, किसी को उल्टो श्वास के तरफ कोई नाम 2-2.5 अक्षर का आप चुन लीजिए, जैसे राम, ओम, गुरु, सोहम या गाड, खुदा, जो आपको अच्छा लगे। जैसे आपने राम को चुना साधना में, राम शब्द को 2 भाग करिए, श्वास अंदर खींचो तो रा कहो श्वास से, और श्वास बाहर निकालो तो म कहो। इस प्रकार से सुमिरन करो, नाम के सहारा लेकर सुमिरन करो। साधना के समय न अच्छा न खराब कुछ ख्याल न रहे, यहाँ तक कि शरीर व संसार का भान न रह जाए, याद न रह जाए, सिर्फ श्वास पर ध्यान रहे। श्वास ऊपर कहाँ तक जाती है, नीचे श्वास कहाँ तक आती है। धीरे धीरे नाम का आधार छोड़ दीजिए, सिर्फ श्वास और सूरत रह जाए, निराधार हो जाए, किसी वस्तु का आधार न रहे। श्वास जितनी गति से चलती है उसे चलने दो, सिर्फ देखो। श्वास को श्वास के साथ सूरत एक होकर चले। साधन करते करते श्वास की चाल गति धीमी पड़ने लगेगी, आपको शरीर का याद नहीं रह जाएगा, तब आपकी श्वास रुक जाएगी, जैसे बांस की छड़ी सीधी हो जाएगी। तेल धारा के समान, जैसे दीपक वायु हवा रहित होने पर उसकी लौ ट्रेन सीधी हो जाएगी। जब आपकी समाधि लग जाएगी, उस वक्त साधक को एक ध्वनि आवाज सूरत के माध्यम से सुनाई पड़ेगा। वह आवाज 5 तत्व का नहीं है, वह आवाज प्रकृति के परे है। वह ध्वनि आवाज अंतर आत्मा की है। उसी शब्द को गैवी आवाज कहते हैं। उसी को कबीर साहब ने सार शब्द कहा, गोस्वामी ने उसी शब्द को ईश्वर कहा। आत्मा के समीप जो आवाज हो रही है उसी को गोस्वामी जी ने ईश्वर कहा। कबीर साहब ने उसी आवाज को सार शब्द गहिबा जो मानव इतबारा, इसी शब्द को सतगुरु कबीर साहब बार बार संकेत करते हैं कि साहब कबीर गुरु ज्ञान हेर हृदय धरो, जहवा शब्द अखंडता का संग करो। जब सूरत शब्द एक भय फिर नहीं जन्म धराई जी। अखंड सार शब्द के बाद श्वास की प्रक्रिया अपने आप छूट जाता है। जब तक भेदी संत अभ्यासी न मिल पाए तब तक श्वास की प्रक्रिया करो। श्वास की प्रक्रिया करने से 84 लाख योनि से बच जाओगे। बार बार मनुष्य तन शरीर आपको प्राप्त होगी। इस श्वास की प्रक्रिया के साधना का फायदा मनुष्य शरीर तो मिलेगा, दूसरा फायदा धनवान विद्वान पहलवान होगा। साधक को यह तपस्या का फल है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसका पेंशन आजीवन घर पर मिलता है जब तक जिंदा है। प्राइवेट ठेकेदारी में पेंशन नहीं मिलता। इसी प्रकार से देवी देवता तीर्थ व्रत में फल है,
प्राइवेट ठेकेदारी ऐसा, बाकी फल नाशवान है। 84 में आना जाना पड़ेगा। श्वास की क्रिया का साधक को मुक्ति नहीं होगी तो भी 84 नहीं भटकना पड़ेगा। 84 भटके नहीं मिटे काल की फांस। नंबर 1 मुक्ति का साधन सार शब्द गहिबाच हो मानव इतबारा। 2 नंबर का साधन संत बीज है, श्वास की प्रक्रिया है। इसी को कबीर साहब ने कुंजी कहा है। कुंजी बताई द गुरु ताला खोलन की, कैल जतन सखी साईं से मिलन की। श्वास की साधना साहब कबीर जी बार बार संकेत किया है, क्योंकि अभ्यासी संत मिलना कठिन है। मनुष्य तन मिलता रहे तो किसी जन्म में सतगुरु जरूर मिलेंगे। प्रयास चालू रहे। भाग्य जगह जब पूरब की, तब श्री गुरुदेव दया करी हेरी। और उपाय नहीं मिलने को, कोटि जतन करी डालो हिया। और उपाय मुक्ति का दूसरा नहीं है। देश विदेश मैं फिरा, गली गांव की छोर। ऐसा जियरा ना मिला, ले वह फटक पछोर। संसार का संकल्प विकल्प छोड़कर न अच्छा सोचो न खराब सोचो, सब छोड़ दो। शरीर संसार में रहे, सूरत श्वास पर रहे। सुमिरन में सूरत रहत अड़ी, विचार शून्य होकर के करो। जब देखा वह ठोर, सत्य पुरुष का रूप को, कहा सुना कछु और, झूठ हो तो छोड़ दो। मेरा जो कर्तव्य था वह मैं लिखकर आप साधकों को संदेश भेज दिया। साधना करना आपका है। आप जैसे दिल्ली का रास्ता बता दिया। दिल्ली जाने के लिए 4 रास्ता है, पैदल पग यात्रा, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी व जहाज से। अब चारों सवारी दिल्ली जाएंगी देर सवेर। चलने वाला रहेगा वही पहुंचेगा। सिर्फ साधना की बात कर रहा है, कोई सवारी साधन नहीं पकड़ रहा है तो कैसे पहुंचेगा। ऐसे संतों का साधन है पपील मार्ग, मीन मार्ग, मरकट मार्ग, विहंगम मार्ग। कौन मार्ग सुगमता से गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, चलना आप साधक को है। कर बहिया बल अपनी छाण बिरानी आस। शेष आपका काम रह गया। जब सही मार्ग हो तो और को बताइए। आप तरो औरों को तारो, तारो कुल परिवारा हो। कहें कबीर ताही पहुँचाऊँ, सत्य पुरुष दरबारा हो। इस मार्ग साधन में भी नियम है। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस किया सोई फल चाखा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। खान पान आहार व्यवहार होना शुद्ध जरूरी है, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार से खून बनता है, खून से वीर्य बनता है, वीर्य का फोकस मन पर पड़ता है। खान पान आहार शुद्ध हो तो मन पर प्रकाश शुद्ध पड़ेगा, मन में अच्छा विचार प्रकट होंगे। खान पान अशुद्ध है, जैसे मादक वस्तु, गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, ताड़ी इत्यादि। अभक्ष भोजन करने पर खून से वीर्य बनेगा, वीर्य का फोकस मन पर पड़ेगा, मन में हरकत होगा, अपना पतन सोचेगा और समाज का भी पतन करेगा। परमात्मा को, जिज्ञासियों को बुराई से दूर रहने का परहेज किया गया है। दया भाव चित राख भक्ति का अंग है, उन संतन के संग सदा आनंद है। कुछ ऐसे संत मिलेंगे जो सिर्फ साखी शब्द याद कर लिए हैं, उसका साधन नहीं किए हैं, न अपने गुरु का न कोई संतों का ही सेवा किया है। उन्हें सिर्फ वाद विवाद करते रहते हैं, उन्हें सिर्फ मान सम्मान चाहिए और मेरी बात सत्य है, इसी में जिज्ञासुओं को भ्रम में डालते फिरते हैं। दूसरे से कहेंगे
कि ये खिचड़ी बात करते हैं, खाड़ खरी एक में मिलाते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछो, ऊपर जो प्रमाण दिया गया है वह किसका है? जो परमात्मा के समीप हो गए हैं उनकी वाणी है। जो पहुँचे हुए संतजन हैं उनसे पूछो पद की बातें। जो 12 बाट भटकते हैं वे मार्ग दिखाना क्या जाने। जाप मरे यजपा मरे अनहद भी मर जाए, असुरत समान इन शब्द में ताहि काल नहीं खाए। खंडन मंडन करने वाले उपरोक्त साखी कह करके, खंडन मंडन करना उन लोगों का काम है, न साधन ध्यान करेंगे न करने देंगे। साखी का भाव संकेत नहीं समझेंगे। साखी का इशारा संकेत यह है कि जब सूरत शब्द में समा जाएगी तब उपरोक्त साधन अपने आप छूट जाएंगे। जैसे आप दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली का रास्ता सड़क सवारी पकड़ना पड़ेगा। जब दिल्ली पहुंच जाओगे तो अपने आप सड़क सवारी छूट जाएगी। इसी प्रकार से उपरोक्त साधन करने के बाद छूट जाएगा। वहाँ जाओगे जब तुम तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं ऐसा शब्द विदेह। जब सूरत शब्द में नहीं लग रही है उसके लिए संतों ने श्वास की प्रक्रिया बताया है। आप प्रयास अभ्यास चालू रखो। प्राइमरी स्कूल नहीं पास किया, हाई स्कूल सुनकर प्राइमरी पाठशाला तोड़ फोड़ मचा दिया। यह हाल साखी शब्द गाने बजाने वालों की है। बिन देखे वह देश को बात कहे सो कूर, आप खारी खात है बेचत फिरत कपूर। कबीर की गाई गावे और तीनों लोक में धक्का खावे। तो अबे हम क्यों भूला नादाना जिन हरदम राम ही ना जाना। हर श्वास में तुम राम को अल्लाह को नहीं जाना, सिर्फ बकवास घूम घूम कर करता है। श्वास की कीमत है, शरीर का कीमत नहीं है। श्वास छूटते ही शरीर जला दिया जाता है, फूंक दिया जैसे होरी। जिज्ञासुओं धर्म प्रेमियों आपसे बार बार प्रार्थना है, कबीर साहब भी कहें कबीर सुनो भाई साधो। बार बार भाई कह करके कह रहे हैं भाई आप मनुष्य तन बर्बाद न करें, साधन में लग जाएं। श्वास की प्रक्रिया से लोक परलोक दोनों में आप सुखी रहेंगे। माई मैं दोनों कुलुंजियारी। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहा श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा का अर्थ आदर विश्वास सहित परमात्मा का ध्यान भजन करें तो सतगुरु के रूप में परमात्मा अवश्य मिलेंगे। इस पुस्तक को बार बार पढ़ने पर नया नया अनुभव प्राप्त होगा। पढ़ कर देखो, रुक रुक कर पढ़ो। जैसे गंगा नदी वही है, घाट वही है, जगह वही है, पर जल व पानी वह नहीं है। जल निरंतर बदलता है, जल हर वक्त नया नया रहता है। उसी प्रकार से पुस्तक व पढ़ने वाला पुराना है, पर अनुभव नया नया आनंद आएगा। अभ्यास साधना का वादा न करें। चाहे जिस तुम हाल में हो, सुमरन हर गति चाल में हो, उसे देखते रहो। आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, संसार शरीर अनित्य है। जो अनित्य है, एक बराबर रहने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संसार शरीर बदलने वाला है। जो बदलने वाला है उसकी चिंता करो या न करो, एक दिन आपको छोड़ देगा और बदल जाएगा। आत्मा परमात्मा नित्य है, कभी बदलने वाला नहीं। जो बदलने वाला नहीं है, हरदम एक साथ है, रहने वाला है, उसकी चिंता करो। जो नित्य है उसे जानो मानो, प्रेम करो, उसे देखो। जो बदलने वाला नहीं है वह है परमात्मा।
हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति बिना आनंद नहीं, सतनाम बिना विश्रांति नहीं। लेखक का करबद्ध प्रार्थना है कि जो धर्म प्रेमी इस पुस्तक को पढ़ें और पढ़ावें। तरवर सरवर संतजन चौथा वर्ष में अपरमार्थ के कारण चारों धारी दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेखक संत का कोई अंत व पता नहीं है, वो सदा सदा भ्रमण में रमते राम हैं। लेखक के खोज में न पढ़कर सिर्फ अपने कल्याण को देखें। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। अब प्रश्न उठता है कि सतगुरु कौन है, हम कैसे जाने कि जो हमारे सन्मुख है वह सतगुरु ही है या गुरु है या फिर ठग गुरु है, क्योंकि कलयुग में ठग गुरुओं की संख्या अधिक है। सतगुरु मिलना कठिन है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50, अपने तन की शुद्ध नहीं शिष्य करण की आस। इस जीवन की ऊबड़ खाबड़ पथरीली पगडंडियों पर चलता हुआ व्यक्ति सतगुरु को ढूंढने के लिए अति श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ता है। अतः उसे कहीं ठग गुरु मिल जाता है तो उसका जीवन और भी कठिन नरक के समान हो जाता है। जिज्ञासु समझ नहीं पाता, क्योंकि ये ठग गुरु तरह तरह के भेषधारी, आडंबरी, वाकपटु तथा कुछ चमत्कार के साधन सहित अन्याय प्रकार से लोगों से धन संपत्ति का हरण तथा शोषण करते हुए जगह जगह घूमते रहते हैं। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। ऐसे ठगों की क्या दशा होगी यह तो परमात्मा ही जाने, परंतु एक बात निश्चित है कि उस भक्त की श्रद्धा भावना की हत्या अवश्य हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके भाव का कुभाव होना तथा वह गंभीर दशा को भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि गुरु पद से विरोध ही कर बैठे या अपने अमूल्य जीवन को नष्ट ही कर डाले। अब क्या किया जाए? अपने प्रयत्न के करने पर प्रश्न हल होने की अपेक्षा और अधिक उलझता ही जाता है तथा सतगुरु शरण आवश्यक है। अतः ठग गुरुओं का मेला लगा है, इस पायदान पर बात उलझ जाती है। तब क्या करें, कैसे सतगुरु प्राप्त हों? आज की स्थिति के अनुसार तो नाना प्रकार के भेषधारी, कपटी, कंचन तथा कामनी के लुटेरे पग पर गुरु मिलते हैं। तो भेष देख जन भूलियो, पूछ लीजिए ज्ञान, अब बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। वस्तु स्थिति को देखते हुए तो शिष्य का परीक्षण न होकर गुरु की परीक्षा होनी चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। यथा 7 समुद्र की मत्स्य करूं, लेखनी सब बन रहा है, पृथ्वी सब कागज करूं, गुल गुल लिखा न जाए। संपूर्ण समुद्र की स्याही की जाए तथा पृथ्वी के सारे वन जंगल की लकड़ी से लेखनी बनाई जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, फिर भी सतगुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो फिर सतगुरु का परीक्षा कैसे हो सकता है? जिज्ञासु शिष्य को अगाध श्रद्धा भाव लिए अबोध बालक की तरह होता है, वह बेचारा गुरु का परीक्षा कैसे कर सकता है? सच्चा भक्त तो सतगुरु परीक्षा का नाम भी नहीं सुन सकता, अपितु सतगुरु की परीक्षा
हो भी नहीं सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपनी हानि ही कर रहा है। प्रिय मित्रों, अगर आप कहीं ऐसे मोड़ पर आए हैं कि इन ठग गुरुओं के द्वारा आपकी भावना भीनी श्रद्धा को कुचला गया है, तो बंधुवर, मेरी ओर से प्रार्थना है कि आप अपनी उस गुरु भक्ति की श्रद्धा भावना को कुभाव में न बदलने दें, क्योंकि भक्ति भाव कभी निष्फल नहीं जाता। बस थोड़ी सी भूल हुई, कृपया अन्यथा न लें। सतगुरु तो आपके साथ हैं, उन्हें अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं थी। जब अगर आप सतगुरु का प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हैं तो उसी श्रद्धा भाव को और गहरा करके एकत्र करें। विश्वास तथा अति दीनता के साथ आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि परमात्मा या सतगुरु को दीन बंधु दीनानाथ से संपूर्ण ग्रंथों में संबोधित किया गया है। लखपति बंधु, करोड़पति बंधु, अरबपति बंधु कहीं भी किसी भी वेद पुराण आदि ग्रंथों में नहीं कहा गया है। आप अपनी श्रद्धा भावना को दीनता के साथ अति आरत भाव से विरह का मिश्रण करके सत्यता के साथ भाव तरंगों का प्रसारण सतगुरु के लिए अपने स्थान से ही करते रहें। सतगुरु प्राप्ति का बस यही एक रास्ता है। अगर आप सच्चे मन से अंतःकरण को शुद्ध करके विरह की भाव तरंगों का प्रसारण करेंगे तो यह निश्चित है कि कुछ समय बाद आपके पास सतगुरु का आना आवश्यक हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह संपूर्णतया सत्य है कि आर्त भाव शुद्ध अंतःकरण से विरह की तरंग प्रसारण प्रक्रिया कभी निष्फल नहीं जाती। यह अनुभव गम्य प्रायोगिक सत्य है तथा तरंग प्रसारण प्रक्रिया तो विज्ञान की कसौटी पर भी सत्य है, जबकि विज्ञान के अंतर्गत तो विद्युत तरंग या अन्य तरंगे हैं। यह तो मन की तथा आत्म तरंग है। अतः जैसे ही आपकी तरंग प्रसारण क्रिया गुरु भाव के समान हुई तो सतगुरु तो स्वयं चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि सतगुरु तो जन्मों जन्म से स्वयं सच्चे शिष्य के संपर्क में आना चाहते हैं। उन्हें अत्यंत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है तथा सच्चा गुरु तो वही है जो बिना किसी लालच, स्वार्थ तथा बिना किसी प्रकार के शिष्य का शोषण किए उसका जीवन पूर्णता तथा पहुंचा दे। वह शिष्य को अपने आप की जानकारी, निज स्वरूप की पहचान, आत्म संतुष्टि, परमात्मा ज्ञान, निज लक्ष्य को मोक्ष तक पहुंचा दे। जब तक सतगुरु की आपसे भेंट नहीं होती तब तक अपना विषय सत्यान्वेषण, सत्य की खोज को आगे बढ़ाते रहिए। समय के अभाव तथा परिस्थिति को मत रोकिए। 5 मिनट है तो 5 मिनट ही सही, क्योंकि आधा घंटा बेकार बैठने से तो 5 मिनट कुछ क्रियात्मक करना अधिक उपयुक्त है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे जिज्ञासु हैं तो सत्य प्राप्त ही कर लेंगे, यह सत्य है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सतगुरु सोई बंदिए, जो शब्द लखा वैदा। मन मीता गीता पढ़ु सोई, मन मीता। सोई शब्द से संकेत होता है कि कई प्रकार की गीता होती है। सतगुरु कबीर साहब ने किस गीता का संकेत किया है? उन्होंने साफ लिखा है, वाणी का वह विषय नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, घट का मौन विधान मानो ना माने,
बस यही भजन भगवान मानो ना माने। चाहे जब जिस हाल में हो सुमिरन हर गति चाल में हो। चाहे जब जिस हाल में हो सुमिरन हर गति चाल में हो। प्रतिपल एक समान मानो ना माने। बस यही भजन भगवान मानो ना माने। अंत समय सुमिरन में रत हो भव बंधन छूटे सतगति हो। पायो पद निर्वाण मानो ना माने। बस यही भजन भगवान मानो ना माने। पल में संचित कर्म जलाओ। सुरत शब्द का साधना में आपके अनेकों जन्मों का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। पल में संचित कर्म जलाओ अमृत रस की पान कराओ। क्या संजोग महान मानो ना माने। बस यही भजन भगवान मानो ना माने। संयोग यह मनुष्य तन है, बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानव तन पावा। मनुष्य तन में ही साधना हो सकता है, ये कहीं नहीं कहा गया है कि बड़े भाग्य देवता तन पावा। तो यही मनुष्य तन को संयोग कहा है। क्या संयोग महान मानो ना माने। बस यही भजन भगवान मानो ना माने। प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो सतगुरु साहब सत्य कबीर। मुक्ति मार्ग को लखा के पल में हर लेते हैं भवनिध पीर। ऐसा कोई संसार में नहीं, पल मारते हुए